कर रही है आप? छोड़ो छोड़ो, फेंकिए इसे, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। दीदी क्या कर रही है आप? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई तुम क्या? होश में हो रहा था। तुम जो करने जा रही थी वो पाप है, अनर्थ है राधा। ये अन्याय, ये पाप कैसे कर सकती हो तुम? बस करो राधा, बस करो। कब खत्म होगा? खत्म ही तो करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर अब खत्म ही नहीं करने दे रही। दीदी आप अपने बच्चे को अगर मेरे या मेरे बच्चे का नाम भी लिया तो राधा, दीदी मत करो ये ढोंग, मत करो ये दिखावा। इस घर में जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। जब से आई हो यहाँ सब बर्बाद कर रही हो तुम। खा चुके हो तुम मेरे पति को, मेरे सुख को, मेरे बच्चे को, सब कुछ सब खा चुके हो तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। और क्या है मेरी गलती? क्या है? यही कि मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ। ढोंग कर दिया तुम। हालात जो भी रहे हो दीदी, मेरा और बख्शी जी का विवाह तो हो चुका है ना दीदी। उनकी पत्नी होने के नाते अगर मैं चाहती तो पूरे हक से उनके घर में, उनके जिंदगी में अपना हक मांग सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ। आपकी माँ ने मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में जो कहा सो कहा। मेरे बाबा का भी कितना अपमान किया। मेरे बाबा के और मेरे सम्मान के लिए मैं उन्हें तब भी कह सकती थी कि मैं बख्शी जी की पत्नी हूं, लेकिन मैं चुप रही, चुपचाप सुनती रही। क्यों? सच बाहर आने का डर था मुझे? नहीं, सच बाहर आने के बाद आपको जो तनाव होगा उसका डर था। लेकिन सच तो बाहर आ ही गया ना दीदी आपके सामने। आपने मेरे और बख्शी जी के इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने कुलदासी बनकर रहना स्वीकार किया। आपकी इस इच्छा का भी मान रखा मैंने। किस लिए? क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ। कोई मुझे बताएगा कि क्या गलती है मेरी? क्या गलती है मेरी माँ? आपने मेरा विवाह तोड़ना चाहा, मेरे इस मंगलसूत्र को भी छीनने की कोशिश की आपने। लेकिन मेरे मुंह से एक आवाज नहीं निकली। मैंने सोचा आपको बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए आप मुझे चोट पहुंचाना चाहती है आपके फैसलों से, आपके शब्दों से। लेकिन आज आप एक ऐसे मासूम को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी जिसकी कोई गलती नहीं है। और क्यों? ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि आप मुझसे बस अपनी बात मनवाना चाहती थी। इसलिए क्योंकि मैं इस बात का बोझ लेकर जीती रहूं कि मेरी वजह से एक मां ने अपने बच्चे को
नहीं दीदी, और नहीं लड़ा जा रहा मुझसे अब। और मैंने आज तक आपका विरोध कभी नहीं किया, पर अब करती हूँ। क्योंकि आप ना सिर्फ मेरे साथ, अपने होने वाले बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपने कुल के साथ नाइंसाफी कर रही है। क्योंकि ये नाइंसाफी मेरे बर्दाश्त के बाहर है और नहीं सह सकती मैं, नहीं सह कर सकती। पता नहीं राधा तुम आज क्या जीतना चाहते थे, लेकिन जो भी था तुम उसी में हार गई। राजकुमारी कल्याणी को नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। राजकुमारी कल्याणी का इस घर में आपकी पत्नी बनकर रहना, इसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी मैंने। और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। राधा, सुनिए, आपने उस समय मुझे सावधान रहने के लिए कहा, सतर्क रहने के लिए कहा। मैं आपकी बातों को समझ ही नहीं पाया। राधा की बातों से अगर आपको तकलीफ हुई या दुख पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूं। देखिए, राधा समझे या ना समझे, लेकिन सच तो यही है कि समय अगर नहीं आती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। गलती आपकी नहीं है। मैं जानता हूं कि आपने राधा के लिए कितना कुछ किया है। आपके दिल में राधा के लिए प्यार है, इज्जत है। मैं जानता हूं राधा को शायद ये बात समझ में ना आए। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि अभी जो उसकी दशा है उसे बाहर आने में थोड़ा हमें वक्त देना पड़ेगा। मतलब जो मनोदशा है वो अचानक बाहर नहीं आ पाएगी, उसे समय लगेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भले ही उसकी आपसे नाराजगी है, लेकिन आप राधा से उम्मीद रखना छोड़ेगा नहीं। राधा के बारे में अच्छा सोचना छोड़िएगा नहीं, उसके हित में बस। बाकी तो आप समझदार हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं राधा दीदी की जगह होती और मैं क्या करती, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सोचकर घबरा जाती हूँ कि मैं क्या करती। और अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसका भी जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं चाहकर भी राधा दीदी से उम्मीद रखना नहीं छोड़ सकती। उनके बारे में अच्छा सोचना नहीं छोड़ सकती। मैं समझ सकता हूँ, विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए ना। हम दोनों के विवाह का उद्देश्य तो कुछ और था ना? पापा का मन रखना, संधि करना फिरंगियों से लड़ने के लिए। तो क्या हमारे उद्देश्य को पाने के लिए ये सब होने देना ठीक है? क्या पाएंगे हम अगर हमारा उद्देश्य सफल भी हो गया तो? जीवन में किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के पहले ये सवाल मन में आता ही है कि सफल होंगे या नहीं। सफल होंगे तो कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। मैं बस इतना जानता हूं कि आपके मेरे विवाह की बात शुरू होने के पहले, उसके शुरू होने का चाहे कुछ भी कारण रहा हो, एक संबंध
तो लोग स्वीकार करते हैं ना, तो विवाह ही कहलाता है। कल क्रांति होगी, शायद जीतेंगे हारेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता जो हमने स्वीकार किया है, इसे हारने देना जीतने देना हम पर ही निर्भर होता है। ये हमारे हाथ ही है। इसी में हार गए तो फिर और उससे क्या जीतेंगे। आपको राधा दीदी के पास जाना चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। आज सूर्यास्त से आप सिर्फ एक कुलदासी। आप कुलदासी के कपड़े पहनकर रोड़ंग में काम करेंगी, जो भी काम आपसे कहा जाए। अब से यही आपका कर्तव्य है। आज सूर्यास्त तक अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आज अनर्थ हो जाएगा। जो कुछ भी राधा दीदी कर रही है, उसका जिम्मेदार ठहराए जाने का उतना दुख नहीं है मुझे, जितना कि इस बात का डर है कि अगर मैं यहाँ रही तो ये फिर हो सकता है। मुझे यहाँ से चले जाना होगा। लेकिन बख्शी जी तो मुझे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। अगर उन्हें पता लगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। वो नहीं समझेंगे कि मेरा यहाँ से जाना क्यों जरूरी है। उनके लिए, राधा दीदी के लिए और मेरे लिए भी। ये सुहागन के साथ चिन्ह है। वो कहते हैं ना, जिस चीज पर जिसका नाम लिखा हो वो उसे ही मिलता है। आप ना सिर्फ मेरे साथ, अपने होने वाले बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपने कुल के साथ नाइंसाफी कर रही है। राजकुमारी कल्याणी को नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक कर सकती हो, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। हारना नहीं चाहती थी मेरे बच्चे, इसलिए अपनी जिद में सब आप करने जा रही थी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। अपनी माँ को माफ कर देना। लेकिन मैंने जो किया है उसके लिए कोई माफी नहीं है। कोई माफी क्या कर रही हैं आप? तो मैंने क्या कर रही हैं? बस संभालिए अपने आप को।
बस होश में। जाने के लिए नहीं आई थी, लेकिन जा रही हूं, वो भी ऐसे चुपके से, बिना किसी से विदा लिए। आप लोग इस कुल के पूर्वज, आपसे अनुमति लेने आई हूं। जो मैं कर रही हूं ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देंगे। और ये आ गई राजकुमारी कल्याणी। मेरा नाम लेकर कौन हंस रहा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।